खैबर पख्तूनख्वा फिर लहू लहू, एक बार फिर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान समेत कई अफराद जाम बहक हो गए। 200 से जायद जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। शदीद जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। जायब कुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनान को पुरअमन रहने और खून की अतियात देने की अपील की है। सरबराह JUI का वज़ीर आज़म से जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने का मुतालबा। बैरून मुल्क का दौरा मनसूख करके जल्द पाकिस्तान पहुंचने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं की बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर शदीद रंजो गम और अफसोस का इज़हार। शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को सफ़ह हस्ती से मिटा देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी का वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दहशतगर्दों के सरपरस्तों को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं, सवाद की तरह मुल्क को शरपसंदों से पाक किया जाएगा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये जहाद नहीं, दहशतगर्दी और रियासत पर हमला है। गवर्नर्स, वुज़राए आला, विफाकी वुज़रा ने भी बाजोड़ धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। दहशतगर्दों का कोई लेन देन नहीं होता, ये जहन्नुमी है। 9/11 के बाद जंग हम पर मुसल्लत की गई। धमाकों का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। हम अपने वतन और कौम का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का बाजोड़ धमाके पर रद्द अमल। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, दहशतगर्दी की ये नई लहर हमारे मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। ये अनासिर इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। इसलिए बुलाया था कि बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। सेनेट में हुकूमत को बड़ी नाकामी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल चेयरमैन सेनेट ने ड्रॉप कर दिया। सादिक संजरानी ने मुजवजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। सियासी जमातों की जानिब से बिल की शदीद मुखालिफत। अपोजिशन अरकान ने बिल को कायमा कमेटी भिजवाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत इत्तेहादी JUI ने भी बिल की मुखालिफत की। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने भी अपनी हुकूमत के बिल पर एतराज़ात उठा दिए। मुतल्लिका फोरम पर भिजवाने का मशवरा। कहते हैं कि ये कानून मंजूर हो गया तो ऐसा शिकंजा होगा जिसमें पता नहीं कौन कौन फंसेगा। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है। इस बिल के जरिए आप अपने हाथ काट रहे हैं। ये बिल कल हम सब के लिए मुसीबत बनेगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस बिल से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर होंगे। ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे आइन की खिलाफ वर्जी हो। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ये बिल मुस्तरद करता हूँ, कल ये तमाम जमातों के लिए फंदा बनेगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बदकिस्मती से हुकूमत को मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता। इत्तेहादियों को मालूम नहीं हो रहा कल हमारे साथ क्या होने वाला है। सेनेट में तोशाखाना के इंसबात और मैनेजमेंट का बिल 2023 मंजूर। बिल के तहत तहाइफ तोशाखाना में जमा न कराने पर 5 गुना जुर्माना होगा। सदर, वज़ीर आज़म, विफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफवाज और अदलिया के अरकान को भी तहाइफ जमा कराना होंगे। तोशाखाना में तहाइफ जमा न कराने वाले सरकारी ओहदेदार या निजी शख्स को सजा होगी। स्केल 1 से 4 के मुलाजिमीन को इस्तिस्ना होगा।
मुल्क के अबतर मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया। दिन रात चोर डाकू का मंत्र फूंक कर कौम की रगों में जहर घोला गया। यही वजूहात हैं आज पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। दुनिया की दीगर कौमें आसमान से बातें हम रेंग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में घनगरज, कहा 2014 में चीनी सदर की आमद से पहले जलाओ घेराव किया, धरने दिए गए। हमने लाख कोशिश की मगर कहा गया धरने से नहीं उठेंगे। अगले रोज GHQ गया, राहिल शरीफ से कहा कि आप कुछ करें। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। मेडिकल सिटी, नेशनल हेल्थ सपोर्ट, पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम, रिंग रोड, मेट्रो बस तोसी मंसूबा भी शामिल। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और तमाशा देखें। IMF से मुआहिदा ना होता तो प्लान B तैयार था। वज़ीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में सारे ख्याल कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर वक्त के साथ बेहतर हो रहे हैं। कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। पाकिस्तान ने तमाम अदायगियाँ वक्त पर की। आइंदा 3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त भी कर दिया। IMF के साथ मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। सऊदी अरब, UAE और चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर माली ताउन किया। पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ही लिफिंग CPEC को 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी स्केजुल्ड हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुआहिदे भी होंगे। शहरी इक़्तिदार में कल और 1 अगस्त को आम तातील होगी। मार्केट, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ ने UAE सदर के भाई शेख सईद बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो अहम सिफारती मिशन पर सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE आला हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात में उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर खारिजा की अमाराती हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात भी स्केजुल का हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्मा दुबई मदाम तसाओ अजायब घर की जीनत बन गया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का मोमी मुजस्मा मदाम तसाओ म्यूजियम में किसी पाकिस्तानी शख्सियत के रखे जाने वाला पहला मुजस्मा है। दुबई मदाम तसाओ म्यूजियम घर में मलिक बरतानिया और चीनी सदर शी जिनपिंग के मुजस्मे भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करने का ऐलान। कच्चे के बुज़दिल डाकू अब बच्चों को अगवा कर रहे हैं। उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। सखर, घोटकी और शिकारपुर क्लियर हो चुके, कोई मुखवी नहीं है। कश्मीर में 9 मुखवियों को बाजियाब करा लिया गया है। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को अलाउंस दिया जाएगा। मुराद अली शाह का कंदकोट में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का घोटकी का दौरा। कच्चे में बेला मीरपुर की चौकी का मुआयना किया। IG सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। कच्चे में डाकुओं और दहशतगर्दों से 60,000 एकड़ से जायद रकबा खाली करा लिया। ऑपरेशन के दौरान 12 डाकू हलाक, 51 गिरफ्तार, 26 ने सरेंडर किया। 50 से जायद मुकमियों को बाजियाब करवा लिया गया। डाकुओं की दर्जनों कमैनगाहों और खुफिया ठिकानों का खात्मा किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तफसीलात शेयर कर दी। मॉनसून बारिशों से बलोचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी। कोयटा में अबदोई के इलाके में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह जाने के बाइस कौमी शाहरा बदस्तूर बंद। सखर, जैकबाबाद और सिंध के दीगर हिस्सों से कोयटा का जमीनी राबिता मुनक़ते। डेरा बुगटी में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर कच्चे मकान तबाह। राजनपुर कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने कई देहात डुबो दिए। हजारों एकड़ पर कपास की फसल तबाह। पानी राजनपुर की तरफ बढ़ने लगा। छाछड़ नाले का कमजोर बंद भी टूट गया। पानी ने करीबी आबादी का रुख कर लिया।
दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। मूसलाधार बारिशों से दरिया बिफर गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। खैरपुर में पीरकोट और कम्बट के कई इलाके डूब गए। 70 से ज्यादा गाँव से रैब आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गई। चश्मा के मकाम पर भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया रावी में पत्तोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया के बेच पर काश्त फसलों में पानी दाखिल होने लगा। रेस्क्यू टीमों ने खवातीन समेत 48 मकीनों और 30 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खैरपुर जामे वाली में दरिया सतलुज पर हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें से रैब आ गई। हारूनाबाद के करीब सैम नाले में 60 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। कमसिन रिजवाना को इंसाफ दो। नियो न्यूज तशद्दुद का शिकार रिजवाना की आवाज बन गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रिजवाना टॉप ट्रेंड। तबसरों की भरमार। नियो न्यूज से गुफ्तगू में रिजवाना के अहले खाना ने कहा, सिविल जज का खानदान सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। वज़ीर आज़म से इंसाफ का मुतालबा भी कर दिया। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर ने कहा, रिजवाना को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा, बच्चों से जबरी मुशक्कत के केसेस में इजाफा मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। एसपी ऑपरेशंस मॉडल टाउन लाहौर अमारा शिराजी ने ऐसे केसेस में पुलिस के किरदार पर रोशनी डाली। खुर्शीद शाह का 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने का दावा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक भी कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि साकडार विफाकी वजीर वो कैसे निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगर वो निगरान बने तो अगली हुकूमत पता है किसकी होगी। निगरान वज़ीर आज़म ऐसा सियासतदान होगा जो किसी भी पार्टी से ना हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी के मुशावरत से नाम वज़ीर आज़म को भेजे जाएंगे। चांद अपनी चांदनी करीब से दिखाने को तैयार। रवां साल अगस्त के महीने में 2 सुपर मून्स का नजारा किया जा सकेगा। पहले सुपर मून यकम अगस्त को रोशनियां बिखेरेगा। 30 अगस्त को जमीन और चांद के दरमियान फासला मजीद कम हो जाएगा। माहिरीन ने इसे ब्लू मून का नाम दे दिया। इससे कबल 2018 में एक ही महीने में 2 मुकम्मल सुपर मून आसमान की जीनत बने थे। चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ने लगी। बाइडन इंतजामिया का ताइवान के लिए पहली बार $345 मिलियन की फौजी पैकेज का ऐलान। दिफाई निज़ाम, मिसाइल और मुख्तलिफ आलात शामिल। व्हाइट हाउस के मुताबिक इमदादी पैकेज का मकसद ताइवान की दिफाई सलाहियत बढ़ाना और चीन को हमले से रोकना है। दूसरी तरफ चीन का अमरीकी इक़दाम पर शदीद एहतजाज। इमदाद को चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया।